वैसे तो पाकिस्तान में एजुकेशन जो है वो प्रॉपर बिजनेस बन चुकी है। और बाकी बिजनेस की तरह वो लोग भी अपना प्रॉफिट देखते हैं, और किसी की मजबूरी या किसी की कोई परेशानी उनके सामने कोई अहमियत नहीं रखती। लेकिन जब यूनिवर्सिटी बनाई जाती है या कॉलेज बनाया जाता है या स्कूल बनाया जाता है, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो जब अप्लाई किया जाता है तो उनकी पहली जो ख्वाहिश आप सुने तो वो ये सुने जी, हम एजुकेशन देंगे, हम गरीब तलबा को एजुकेशन देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। एक बड़ी जज्बाती किस्म की उनकी बातें होती हैं। और जब प्रैक्टिकली ये सब कुछ होता है, उनकी यूनिवर्सिटी में लोग आना शुरू हो जाते हैं, बच्चे आना शुरू हो जाते हैं, और कुछ अरसे के बाद वो अपनी फीसेस बढ़ाते जाते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये एक बहुत ही पूरा तिजारती मामला है, इसको किसी दूसरे एंगल से देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, ये अलग बात है, टैक्स वैक्स इस पे नहीं होता। मतलब कुछ लोगों को हमने, जैसे अलशिफा है, मतलब रोज़ाना के वो करोड़ों रुपए कमा रहा है लेकिन टैक्स हटा दिया है इसलिए कि उनके मालकान पावरफुल है। इसी तरह यूनिवर्सिटी एजुकेशन के नाम पे इन्होंने टैक्स फ्री किया हुआ है और कमाई हो रही है, ठीक ठाक कमाई हो रही है। लेकिन कमाई के साथ साथ एक और तकलीफ दह चीज़ जो है, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था इस पे बात करूं, अंदर से इतनी तकलीफ हो रही थी मैं आपको बता नहीं सकता। और उस तकलीफ को आज सामने रख के मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेता, मे भी कहीं वो किसी जगह कोई अच्छा काम भी कर रहे हो, नामुमकिन सी बात है, लेकिन फिर भी रास्ता थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। लेकिन जिस प्रोफेसर ने और जिसके साथ डॉक्टर लगता है, जो उसने जो हरकत की है, उससे इतनी तकलीफ है। मैं नाम उनका ले लेता हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर वो तैयब चौधरी साहब हैं। वो क्लास में आए और क्लास में स्टूडेंट बैठे हुए थे, तो एक स्टूडेंट जो था, उसके पास लैपटॉप नहीं था। तो उन्होंने पूछा, जी आपका लैपटॉप कहाँ है? उसने कहा, जी लैपटॉप मेरे पास नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने थोड़ा लाउडली कहा कि यार अपने अब्बा से कहो वो तुम्हें लैपटॉप दिला दें। तो वो जो स्टूडेंट था वो बेचारा थोड़ा ऐसे दुखी और तकलीफ में बोला, सर गुज़श्ता साल जो है मेरे वाले साहब का इंतकाल हो गया। तो डॉक्टर तैयब चौधरी साहब खासे गुस्से में आ गए और कहते, कोई भाई भी है या वो भी मर गया? ये अल्फाज थे। और फिर ये भी कहते हैं कि भाई से बात करो और स्पीकर के ऊपर रखो फ़ोन को। यानी उस बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल को उस बंदे ने ज़ीरो कर दिया, ज़ीरो, सबके सामने। अच्छा, मुझे उस पे तो गुस्सा है ही है, डॉक्टर पे, तैयब चौधरी पे गुस्सा है ही है, लेकिन उन स्टूडेंट पे भी गुस्सा है जो सब कुछ सुन रहे थे। वीडियो तो बना ली, लेकिन इतनी जुर्रत नहीं की कि कोई खड़ा होकर रोक सके कि सारे ये आप क्या कह रहे हैं। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता या उसका इशू है, उसको थोड़ा टाइम दिया जाए, लेकिन ये आपको ये हक नहीं है कि आप इंसल्ट करें और मतलब ये अल्फाज कहना कि भाई भी है या वो भी मर गया है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के अगर ये पार्टनर होंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उस यूनिवर्सिटी में ये पार्टनर होंगे जो ये डॉक्टर साहब हैं। और किसी एक मेहरबान डॉक्टर और टीचर इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में इस यूनिवर्सिटी ने उसको निकाल दिया होगा, और निकाल देना चाहिए। अगर नहीं निकाला तो उसको निकाल देना चाहिए, वरना ये सारे ये चीज़ सारी उम्र उनका पीछा करती रहेगी। ये उनको सोच लेना चाहिए। बहरहाल यूनिवर्सिटी जो है, चूँकि वो बिजनेस बन चुके हैं, उस बच्चे ने हिम्मत की होगी किसी तरह, खासी महंगी यूनिवर्सिटी है, और उसका जो भी सेमेस्टर के पैसे हैं वो दिए होंगे, लेकिन दूसरी ज़रूरियात वो पूरी नहीं कर सका। लेकिन इस तरह हक नहीं है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? अपने मुल्क में बैठ के अपने ही लोगों को उनका कॉन्फिडेंस आप छीन रहे हो, उनके साथ ज्यादती कर रहे हो। और ये नहीं, सब यूनिवर्सिटियों का यही हाल है। अब मैं आपको चले अपने एक्सपीरियंस के हवाले से एक दो चीज़ें बताता हूँ। मैंने भी अपने बेटे को एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया, बड़ा नाम है यहाँ पे। आजकल के जो बच्चे हैं वो समझते नहीं, बाबा इस यूनिवर्सिटी में जाना है, इस यूनिवर्सिटी में एजुकेशन अच्छी है और इसका नाम भी है। चले, मैंने करा दिया। उसकी सेमेस्टर की फ़ीस थी कोई 3 लाख रुपए। तो मैंने सोचा चले अफोर्ड कर लूँगा, अल्लाह वाले से बच्चों की एजुकेशन एक ही दफ़ा होती है। तो मैंने उसका एडमिशन करा दिया। एक सेमेस्टर के बाद उन्होंने उसकी फ़ीस जो है
वो तकरीबन 3 से आप अंदाजा लगाएं कोई 5 लाख रुपए कर दी। तो मेरा बच्चा जो है वो आया और उसने कहा बाबा मैंने कंटिन्यू नहीं करना। मैंने कहा क्यों बेटा? कहते बाबा इतनी फीस हम नहीं दे सकेंगे। ये बच्चे की फीलिंग अंदाजा लगा लें आप। तो मेरे बेटे ने वो यूनिवर्सिटी छोड़ दी। कुछ अरसे के बाद एक और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वो कदरे थोड़ी कम पैसों पे थी, वो भी नामर यूनिवर्सिटी है। तो उसमें एडमिशन ले लिया और उस एडमिशन के बाद तकरीबन कोई 1 हफ्ते के बाद मेरा बच्चा वापस आया और कहता बाबा इस यूनिवर्सिटी में मैंने नहीं जाना। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, उधर भी पैसे लगे, इधर भी पैसे लगे, इधर क्या रीज़न बनी? तो जो उसने रीज़न बताई, मैं हैरान और परेशान, और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बच्चे ने फैसला ठीक किया है। और अब बताएं, इस वाक़े को सुनने के बाद बताएं कि हम बच्चों को लेके कहाँ जाएं। वो कहता है बाबा मेरी क्लास में 3-4 लड़के हैं टोटल। तो वो हमारी हेलो है भी होती रही। तो आज उन्होंने कहा कि चलें चाय पीने के लिए चलते हैं। तो वो मेरी गाड़ी में बैठ गए, ये गाड़ी लेके जाता है, तो गाड़ी में बैठ गए। उसमें एक लड़की भी थी और 3 लड़के थे। वो कहते बाबा तीनों गाड़ी में बैठते ही लड़की ने सबसे पहले सिगरेट लगाई, और सिगरेट भी वो खास सिगरेट जिसकी उसको बू आई, तो वो परेशान हो गया। उसने किसी न किसी तरीके से वो वहाँ पहुँच गया, और वहाँ पहुँच के उन्होंने चाय शाय भी पी, और चाय पीने के बाद वहीं से उसने कहा जी मैं तो जा रहा हूँ, और खुदा हाफिज कह के चला गया। और उसके बाद आज यूनिवर्सिटी वो दोबारा वापस नहीं गया। ये हालात है यूनिवर्सिटीज़ में। बच्चे बच्चियाँ नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, और इसके अलावा एजुकेशन के अलावा सब कुछ होता है। अब ये यूनिवर्सिटीज़ का और कॉलेजेस का और स्कूल का भी ये हाल हो गया कि मनशियात जो है वहाँ पे पहुँच जाती है, पहुँचाने वाले पहुँचा देते हैं, और जो इंतज़ामिया होती है कहीं सख्ती कर रही होती है, कहीं नज़रअंदाज कर रही होती है। तो ये हालात हैं हमारी एजुकेशन के। अगर एजुकेशन है तो बहुत महंगी है। बल्कि अभी कुछ दिन पहले, आज से तकरीबन 6-7 दिन पहले मुझे बता रहा था बाबा वो जो पहले वाली मेरी यूनिवर्सिटी है उसमें पर सेमेस्टर 6 लाख हो गया है, 6 लाख रुपए का सेमेस्टर। तो कहता है शुक्र है मैंने छोड़ दी। तो ये है हमारा मुल्क जिसमें एजुकेशन का ये हाल है। और हमारे ज़माने में हमें याद है गवर्नमेंट के स्कूलों में हम पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूल का कोई चक्कर नहीं था। और उस ज़माने में टीचर बहुत मारते थे, 100% मारते थे, और काम ना करने पे मारते थे, लेकिन वो आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं करते थे। उनके मार में भी प्यार होता था, मोहब्बत होती थी, और वो इसलिए मारते थे या इस वास्ते कान पकड़ लेते थे कि यार तुम लोगों ने पढ़ना है। तो वो जिन हालात में भी थे आज तक वो असातिज़ा मुझे याद आते। बल्कि अब ज़्यादा दूर ना जाए, 15-20 साल पहले चले जाए, मेरे बच्चे इस्लामाबाद में पढ़ रहे थे। कुर्रतुल लैन आपको याद होगी, PTV पे मॉर्निंग शो किया करती थी, तौसीक हैदर की सिस्टर, उनका स्कूल था। और मुनासिब फीस अगर आप एजुकेशन पे जाएं तो हैरत अंगेज तौर पे उस खातून ने एक डिसिप्लिन रखा हुआ था स्कूल के अंदर। पढ़ाई के मामले में वो बिल्कुल कोई कंसेशन नहीं देती थी, और दूसरी एक्टिविटीज़ भी होती थी, सब कुछ होता था, और मुनासिब फीस के साथ वो बच्चों को एजुकेशन देती थी। उसकी वजह यह है कि वो खातून खुद सुलझी हुई थी। उसने बिजनेस की खातिर ये सब कुछ नहीं किया था, उसने बच्चों की तरबियत की खातिर, अपने मुल्क की खातिर ये सब कुछ किया था। तो ये कहना, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो बहुत बेहतर सोच रही होंगी, बहुत सारे स्कूल कॉलेज ऐसे होंगे जो जहाँ एजुकेशन भी बहुत अच्छी होगी। क्योंकि बाद में मेरे बच्चे दूसरे स्कूल्स में गए इस्लामाबाद में ही, तो स्कूल भी वो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो 15-20 साल के गैप के बाद अब बहुत फ़र्क आ गया है। बच्चे टीचर जो रिलेशन है वो ज़रा डिफरेंट हो गया है। बच्चे सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, और इसके अलावा पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। तो किससे कहें ये सब कुछ, किससे कहें? मसला ये है कि यहाँ कंप्लेन करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। अगर कोई जगह है तो वो आपकी कंप्लेन नहीं सुनते, वो आपको प्रोसीजर में डाल देते हैं। और फिर मैं एक ही बात कहूँगा, हमेशा मेरे वीडियो पे एक ही बात होती है, एक दिन कोई ना कोई एक बंदा ऐसा यहाँ ज़रूर पैदा हो जाएगा जो इसके मुल्क के हालात बेहतर करेगा, जो इस मुल्क में
जो भी खराबियां हो चुकी हैं और जो बढ़ती जा रही हैं, दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। भाई ये सियालकोट का मामला आपके सामने है कि एक साहब जो है वो पता नहीं 16 अरब रुपए की करप्शन कर चुके हैं, गवर्नमेंट के ओहदे पे बैठे हुए, जो भी उनका डेजिग्नेशन है। और उस तरह के लोग पाकिस्तान में मेरे ख्याल में सैकड़ों की तादाद में बैठे होंगे। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल में अब तक तो कोई कई हजार अरब रुपए की करप्शन हो चुकी है। मैं तो हैरान भी हूँ, खुश भी हूँ। उस पर ग्रिप कैसे डाली, उसको पकड़ कैसे लिया। और अगर ये सिलसिला है तो फिर सबको पकड़ें, कुछ तो बेहतरी लाएं। प्रॉपर बेहतरी नहीं हो सकती, क्योंकि हम सब के इर्द गिर्द लोग जो है ना वही हैं जो करप्शन कर रहे हैं। आज नहीं तो कल आपको पता चलेगा। जब उस्मान बुज़दार था तो सब ठीक था, बड़ा सादा सा था, लेकिन जब गया तो पता चला कि उनके भाइयों ने तूफान खड़ा किया हुआ था करप्शन का। डीजी खान तक ऑफिस खोल के बैठ गए थे कि इस नौकरी के इतने पैसे, इस ट्रांसफर के इतने पैसे, और उन्होंने भी अरबों रुपए करोड़ों रुपए कमाए। और वो जो बहुत सारी खवातीन यहाँ बैठ गई थी पंजाब में, आप सबको पता है, गोगी वगैरह पता नहीं कौन कौन, और उन्होंने अरबों खरबों रुपए लेके गायब हो गए। बाद में पता चलता है, अभी अल्लाह इसको जिंदगी दे। मैं तो दुआ करता हूँ मरियम बीबी को, तस्वीरों के अलावा तस्वीरों वाला जो वो कुछ कर रही है उससे मुझे बड़ी चिढ़ है, लेकिन फिर भी वो खातून कुछ ना कुछ डिलीवर ज़रूर कर रही है। और लेकिन उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सब कुछ कर रहे हैं। वक्त आने पे आपको वो भी पता चल जाएगा। मैं आज आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वक्त आने पे मैं आपको नाम ले लेके बताऊंगा कि किसने क्या किया, किसने क्या किया। तो ये हर जगह पे चल रहा है, चाहे सिंध हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, और चाहे बलूचिस्तान हो। यहाँ सब कुछ चल रहा है। होगा तभी ठीक जब यहाँ कोई ना कोई अल्लाह का बंदा पूरे सिस्टम को, पूरे निज़ाम को ठीक करेगा।